राम राम जी। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सवाल ही बड़ा अट्टा सा लगता है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे हम कोई हमसे ये पूछे कि अगर आप हो तो आपके माता पिता का अस्तित्व था या नहीं था। तो अगर हमारे माता पिता का अस्तित्व था तो ही हम हैं। वैसे ही परमात्मा तो सबके माता पिता हैं, सबसे आदि में वही थे, तो उनका अस्तित्व है, इसलिए हम विद्यमान हैं। अगर हम बाहर की चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ अपने शरीर को ही देख लें, तो बिंद माँ की रक्त पिता बिंदारा, वीर्य और माता की रक्त से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। लेकिन देखिए, इस शरीर में कितनी विविधता पाई जाती है। जो तत्व हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन उस एक तत्व से हमारे जो शरीर में बाल हैं अलग तत्व के बने हैं, आँख की पुतली अलग तत्व की बनी हुई है, मांस अलग तत्व का बना हुआ है, नाखून अलग हैं। और देखिए, आँखें जो हैं वो सिर में अंदर की तरफ धसी हुई हैं। चोट वगैरह भी लगती है तो आँखों के बाहर ही रुक जाती है। और तो इस शरीर की रचना काफ़ी विविधतापूर्वक की गई है। तो ये रचना परमात्मा ने ही की है। जैसे हम रास्ते में चले आते हैं तो कोई पत्थर दिखाई पड़ता है रोड पे, तो वो बेढंगा सा बेतरतीब सा पड़ा होता है, तो उसको देख के हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये किसी ने बनाया होगा या किसने बनाया है, किसने यहाँ रखा है। वो तो हमें पता है ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो एक सुंदर मूर्ति को देख के, चाहे वो परमात्मा की हो या किसी व्यक्ति की भी हो, तो हमारे जहन में ये बात आती है कि इस मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार भी कितना समझदार होगा, जिसने बड़े तरतीब से इस मूर्ति को बनाया हुआ है। क्योंकि वो एक तरतीब से बनी हुई चीज़ है, उसमें नाक है, कान हैं, आँखें हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं। अपने आप ऐसे नहीं बन सकते, इतने सुंदर तरीके से नहीं बन सकते। तो वैसे ही ये जो सृष्टि है, देखिए कितनी अजीब बात है कि हम इस पृथ्वी पे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि कोई किताब हम हाथ में पकड़ के कहें कि ये हवा में है, तो कोई यकीन नहीं करेगा, बोलेंगे तू तो पागल है, तूने तो हाथ में किताब पकड़ी हुई है, हवा में किताब उड़ती है क्या। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि पृथ्वी पूरी की पूरी जिस पे हम विराजमान हैं हवा में है, तो ये बात ही काफ़ी अचंभित करने वाली है। तो ये जो नवग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये जो सारा सिस्टमैटिक ढंग से ब्रह्मांड चल रहा है, इसको चलाने के पीछे कोई ना कोई शक्ति विद्यमान तो ज़रूर है। नहीं तो इतना बड़ी पृथ्वी है, ये कैसे हवा में स्थिर रह सकती है। परमात्मा की शक्ति के बिना ये संभव ही नहीं है। और कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो भी बिल्कुल सटीक है। उससे अगर दूरी 100 फुट भी ज़्यादा होती तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों द्वारा सही ढंग से नहीं की जा सकती थी, तो जीवन संभव होना मुश्किल था। और अगर 100 फुट भी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती तो भी पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था। तो ये सब जो तरतीब में हर एक चीज़ चल रही है, इसके पीछे परमात्मा का ही दिमाग है, और किसी का शक्ति या दिमाग या सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। एक दूसरी बात, जो परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते। तो पुनर्जन्म का जैसे हमारे संत तो बताते आ रहे हैं, शास्त्र भी बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जो नहीं मानता उसके लिए थ्योरी ऑफ रीइनक्रिएशन नाम की एक बुक लिखी है इयान स्टीवनसन ने। तो उन्होंने 2 से 3 हज़ार की स्टडीज़ की थी पुनर्जन्म पे। तो उन्होंने ये एंड में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि पुनर्जन्म वास्तव में होते हैं। उसमें उन्होंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिन बच्चों को अपनी पिछले जन्म की स्मृति याद थी। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि जो संत ऋषि बताते हैं पुनर्जन्म वास्तव में एग्जिस्ट करता है। बच्चे जो हैं 4-5 साल में जब बोलना शुरू करते हैं तो अपने पिछले जन्म के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो
12 बरस के आसपास उनकी याददाश्त पिछले जन्म की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बच्चों ने बताया कि पिछले जन्म में हम उस घर में रहते थे, वो हमारे माता पिता थे, वहाँ हमारा ये सामान पड़ा हुआ था। बिल्कुल सटीक जानकारी दी उन्होंने। तो क्योंकि ये यान स्टीवनसन ने सिद्ध किया अपनी किताब के द्वारा, अपनी किताब में प्रॉपर उन्होंने उनके नाम पते भी बताए कि ये जो हैं बच्चे, इन्होंने ये अपना पिछला पता बताया और वहाँ जाकर उनके घर वालों ने पूरी अपनी तस्दीक भी की कि हाँ ये सब ठीक है, जो इन्होंने बताया हुआ है बिल्कुल सही बताया हुआ है। तो उससे ये साबित होता है कि पुनर्जन्म है और वो पुनर्जन्म का चक्र भी परमात्मा ने ही रचा हुआ है। हम तो नहीं चाहेंगे कि हम पहले पैदा हुए, नर्सरी यूकेजी में पढ़े, फिर शादी भी की, बच्चे भी हुए, बूढ़े हुए, दोबारा हम मर के बच्चे बने। या ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा इंसान बनेंगे। 84 लाख योनियाँ भी हैं, पशु पंछियों की योनियाँ भी हैं, क्या पता कर्मानुसार क्या मिल जाए। लेकिन अगर इंसान बनने की भी गारंटी मिल जाए तो भी फिर से बच्चे हों, फिर से नर्सरी यूकेजी में पढ़ें, तो ये इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। तो ये भगवान ने क्यों रचा है? क्योंकि हमारे मन में इच्छा रहती है संसार में आने की। तो जो ये इच्छा है संसार को भोगने की, एक अच्छा घर हो, संपदा हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों और हमारी शोहरत हो, नाम हो, हर एक व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं। तो ये पूरी इच्छाएं तो किसी की भी नहीं होती। तो कहते हैं एक इच्छा भी रह जाए तो वो भी पुनर्जन्म करा देती है। तो हमारा मन तो इच्छाओं से भरा हुआ है, इसलिए दोबारा जन्म हमें लेना पड़ता है। तो ये सब व्यवस्था भी परमात्मा द्वारा ही की गई है। और मोहम्मद अली जो महानतम बॉक्सर हुए हैं इस विश्व के, उन्होंने भी कहा था कि देखिए ये टेबल भी जो है तो ये भी किसी बड़े ने बनाया है, इसको देख के बड़े की याद आती है। तो वैसे ही जो परमात्मा भी हैं उसने इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि की हर एक चीज़ को देख के परमात्मा की याद आनी चाहिए। वो भी परमात्मा में विश्वास रखते थे। तो जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो संत हैं या जो थोड़ी बहुत व्यापक दृष्टि रखते हैं, तो वो ये ज़रूर सोचते हैं कि ये जो तारे हैं, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, प्रकृति है, इसका कोई निर्माण करने वाला भी होगा। तो जैसे रिसर्च शब्द जो है वो ऋषि से ही बना है। ऋषियों के मन में भी ये सवाल आए थे, उन्होंने इसका समाधान तपस्या के द्वारा अपने अंदर झांक के इस पूरी सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करते के फिर उन्होंने इसका जो है जवाब हासिल किया था। तो वही उन्होंने वेद शास्त्रों में बताया हुआ है। तो जो भी भगवान को नहीं मानता वो थोड़े इन सवालों पे गौर करना शुरू करे तो वो भी परमात्मा के अस्तित्व को मान जाएगा। तो मेरा अपना दृष्टिकोण तो यही है कि परमात्मा विद्यमान है। थैंक यू।